एक बार की बात है कि महर्षि वेदव्यास अपने आश्रम में युवा ब्रह्मचारियों को व्याख्यान दे रहे थे। इस व्याख्यान के दौरान वे बता रहे थे कि युवा ब्रह्मचारियों को स्त्रियों से हमेशा सावधान और सतर्क होना चाहिए, क्योंकि काम का आवेग बहुत शक्तिशाली होता है। अतः किसी भी ब्रह्मचारी के शिकार हो जाने का खतरा है। यह सुनकर वहां उपस्थित ब्रह्मचारियों में से एक युवा ब्रह्मचारी, जिसका नाम जेमिनी था, खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, आपका कथन गलत है। मुझे कोई भी स्त्री अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। वेदव्यास जी बोले, जेमिनी, तुम्हें जल्द ही अनुभव हो जाएगा। मैं अभी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं 3 महीने बाद लौटूंगा। सावधान रहना और अहंकार में आकर अपनी अति प्रशंसा मत करना। कुछ दिनों पश्चात एक दिन जेमिनी जंगल से आते हुए पेड़ों के पास से गुजर ही रहा था कि उसे एक युवती खड़ी दिखाई दी। जेमिनी ने जंगल में उस युवती को ऐसे अकेला देख उसे दया आ गई। उसने उसे संबोधित करते हुए कहा, अरे ओ देवी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ आकर मेरे आश्रम में ठहर सकती हैं। युवती बोली, क्या तुम अकेले रहते हो? क्या वहां कोई अन्य स्त्री है? जेमिनी ने कहा, मैं अकेला हूँ, परंतु आप निश्चिंत रहिए देवी, मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। मुझे काम पीड़ित नहीं कर सकता। मैं संपूर्ण विकारों से मुक्त हूँ। आप वहां निशंक रह सकती हैं। युवती बोली, एक तरुण कुमारी कन्या का एक ब्रह्मचारी के साथ रात्रि में अकेले रहना उचित नहीं है। जेमिनी ने कहा, ओ देवी, भयभीत मत होइए, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण है। मैं शपथ लेता हूँ कि आपको कोई हानि नहीं होगी। तब युवती रात्रि में उसके आश्रम में रहने को सहमत हो गई। जेमिनी आश्रम के बाहर और युवती आश्रम के अंदर सोई। लगभग आधी रात के समय जेमिनी के मन में वासना की ललक उठी, किंतु उसने इसे उपेक्षित कर दिया, इग्नोर कर दिया और फिर से सो गया। पर इस बार तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। जेमिनी उठा और दरवाजा खटखटाया और कहा, ओह देवी, बाहर बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैं इन्हें सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं अंदर सोना चाहता हूँ। तो उस युवती ने दरवाजा खोल दिया। अब जेमिनी अंदर सो रहा था। इस बार फिर उसके मन में एक तीव्र वासना की ललक उठी। इस बार क्योंकि वह उसके निकट सो रहा था, अतः वह उसकी सांसों को सुन रहा था तथा उसकी महक को महसूस कर रहा था। एक बार फिर उसके मन में वासना की प्रचंड लालसा उठी। इस बार वह अपना विवेक खो बैठा और उठकर उस सुंदरी का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि वेदव्यास जी, जो कि उनके गुरुजी थे, उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया और कहा, ओ मेरे प्रिय जेमिनी, कहाँ है तुम्हारा पूर्ण ब्रह्मचर्य? क्या तुम अब भी पूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित हो? क्या कहा था तुमने जब मैं व्याख्यान दे रहा था? जेमिनी ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और बोला, गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी योगिक शक्ति से ही एक सर्वांग पूर्ण सुंदर युवती का रूप धारण किया था, जिसके हृदय को भेदने वाले तीखे नयन, जिसका चेहरा सौम्य की तरह सुहावना और मोहक तथा जिसका शरीर अति सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित था। यह सुंदर युवती संध्या के समय एक पहाड़ पर एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई थी। अकस्मात बादल इकट्ठे हो गए और वर्षा प्रारंभ हो गई। ये एक लीला थी जो महर्षि वेदव्यास जी ने अपने शिष्य को परखने के लिए की। यह दृष्टांत हमें बताता है कि जब एक महान इंसान माया के प्रभाव से चला जा सकता है तो हम क्या चीज हैं। इसलिए एक ब्रह्मचारी को हमेशा सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य से संबंधित अगर इस तरह की कहानियां आप और चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके बताइए।